देखिए यहाँ पे दो बाइक हैं। एक है पेट्रोल बाइक, देखिए पेट्रोल बाइक है, और ये है इलेक्ट्रिकल बाइक। ये सामने देखिए वो ट्रेन जा रही है, वो भी है इलेक्ट्रिकल, और ये पावर हाउस है इलेक्ट्रिकल। अब डिफरेंस समझिए। अब जो ये बाइक है, ये बाइक चलेगी पेट्रोल से, मतलब खनिज तेल से, और ये वाली बाइक चलेगी इलेक्ट्रिक से। तो प्रथम दृष्टिकोण से अगर इकोसिस्टम की बात करें कि भैया पॉल्यूशन कौन नहीं मचा रही है, शोरगुल कौन नहीं मचा, नो साउंड, नो कार्बन, बहुत सारे बेनिफिट हैं, बस स्पीड इसमें स्लो हो जाएगी। तो प्रथम दृष्टिकोण में आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक होगी वो इकोसिस्टम होगा, उसमें लिखा हुआ भी है कि इकोसिस्टम। और दूसरी पॉल्यूशन जमक के देगी और खनिज संसाधन का भी इस्तेमाल करेगी, जैसे कि पेट्रोल। और ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत से चल रही है, मतलब एक बार पेट्रोल यूज हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह है इलेक्ट्रिक बाइक, मतलब इससे आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज आप बिजली में लगा के कर सकते हैं। अब बिजली में भी दो प्रकार की बिजलियां बनती हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत से। जैसे अगर वो पानी से बिजली बन रही है तब तो नवीकरणीय, भैया पानी आया बह गया, फिर नेक्स्ट पानी आया, फिर उसको मोबर पे डाला गया, बिजली बनती गई। लेकिन अगर यही बिजली कोयला से बनाई गई, एटॉम से बनाई गई, या फिर अब गैस से बनाई गई, ऑयल से बनाई गई, तो वो कौन सी बिजली होगी? तो वो अनवीकरणीय, वो भी एक खनिज संसाधन का ही इस्तेमाल करके बन रहा है, तो उसका भी क्षय होगा, उससे भी पॉल्यूशन होगा, हर चीज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक प्रथम दृष्टिकोण से ये नहीं कहा जा सकता कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सोलर पैनल तो लगा नहीं है, ना सोलर पैनल लगा है, ना गोबर गैस लगा हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से चल रही, क्योंकि भले बिजली से चल रही है तो बिजली कोई नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जब तक कि ये ना पता चल जाए कि वो हाइड्रो से बन रही है। अगर वो बिजली हाइड्रो पावर से बन रही है तब तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अन्यथा नहीं। तो इन दोनों बाइक में ज़्यादा अंतर नहीं, पॉल्यूशन दोनों मचाएगी। यह है कि जहाँ बिजली बन रही होगी उस इलाके में एक मुश्त प्रदूषण मचा देगी, और ये बाइक है ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है प्रदूषण मचाएगी और प्रकृति का दोहन करेगी। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, जब तक कि ये पता न चल जाए कि जो बिजली है, बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बनी हुई है। और हाइड्रो आप पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी बिजलियाँ बनती हैं, चाहे वो सोलर पैनल से बन रही हों, चाहे वो हाइड्रो से बन रही हों, या कोयला से बन रही हों, या परमाणु ईंधन से बन रही हों, या भूमिगत जल के उत्सर्जन से बन रही हों, क्योंकि उन सबका ग्रिड बन जाता है। उन सभी से जितना प्रोडक्शन होता है, जितनी भी लाइटें बनती हैं, वो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कैसे बनी और उनका उत्सर्जन कहाँ पर हुआ या कहाँ को गया। जैसे आप रायबरेली में जाइए, रायबरेली में ऊंचाहार में जो है एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में क्या वहाँ कोयला से भी बनता है, और उसके 2-4 किलोमीटर आगे बढ़िए तो वहाँ पे सोलर पैनल से बनता है। अगर आप धरती को या अर्थ को, पर्यावरण को सुधारना चाहते हैं तो आपको सोलर ऊर्जा की ओर मूव करना ही होगा। अब जैसे तिब्बत में देख लीजिए, एक उदाहरण कभी कभी आता है कि उसके संविधान में लिखा है कि 60% वन होगा ही होगा। तिब्बत है, भले ही वहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपके हिमाचल में भी देख लीजिए, वहाँ पे ताप विद्युत नहीं है। अगर ताप विद्युत होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो इसलिए ताप विद्युत हिमाचल में नहीं है। हिमाचल के जैसे आप सिक्किम है, सिक्किम के आगे बढ़ जाइए तिब्बत, तो तिब्बत साइड भी ताप विद्युत नहीं है, वहाँ पे सोलर का सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो है। और कार्बन सिंक भी वहाँ पे भी नहीं, कार्बन ना की मात्रा में है। तो वो उन्होंने अपने पर्यावरण को बहुत अच्छा जो है कर रखा है, अपनी आवश्यकताएं उन्होंने बहुत लिमिटेड कर रखी हैं। लेकिन नेचर का अगर पूरी एशिया में देखा जाए, नेचर नंबर 1 का, तो शायद तिब्बत वाले ने ही रख रखा है। जानते हैं यहाँ का ब्रह्मपुत्र नदी उधर से ही बह रही है, बहुत सारे ग्लेशियर भी उस साइड में हैं। लेकिन वो लोग हमने यहाँ ताप विद्युत इस सब का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, शाम को ही सो जाते हैं और सुबह नेचर के हिसाब से अपने आप को नेचर से ढालते हैं। और जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ के लोग अपने आप को नेचर के हिसाब से नहीं, बल्कि नेचर को वो लोग अपने हिसाब से बदल लिए हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमको अपने आप को नेचर के हिसाब से, शाम होते होते सारे काम कर लें। सुबह सूर्योदय हुआ, उसी के साथ हमारा भी उदय हो जाना चाहिए, और पूरा दिन उसी के साथ, नेचर के साथ ही
गुजारना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, तभी पर्यावरण की शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक हम स्कूटी यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक ये कर लेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक भी तो कोयला से ही बनेगा। जब आपके देश में इलेक्ट्रिक भी कोयला से ही बन रहा है तो आप कैसे प्रदूषण रोक सकते हो? आप छत्तीसगढ़ के कोरबा में जाओगे, झारखंड में जाओगे, वहाँ का पूरा देखो दोहन हो रहा है, धरती को एकदम खोखला किया जा रहा है और दिनों दिन वो समाप्त हो रहे हैं। एक बार समाप्त तो समाप्त। तो हमें सोलर की ओर बढ़ने का विकल्प करना चाहिए और कम से कम एनर्जी का दोहन भी करने की कोशिश करना चाहिए।